हेलो गाइस। आज हम क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हमने जानने को मिलता है कि रिसोर्सेज होते क्या क्या हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं रिसोर्सेज। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर मटीरियल and substances that occurs naturally on earth which can be used by human for various purposes। नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरली ये अर्थ पर होते हैं, वो रिन्यूएबल भी होते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, हम आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, एयर, ट्रीज, बायोस्फीयर, हमारा जितना भी मतलब सराउंडिंग्स में हम जितना भी देखते हैं, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, बर्ड्स भी, एनिमल्स भी, एक्वेटिक एनिमल्स, सारी तरीके की ये सारे जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इम्पॉर्टेंस इनकी क्या होती है? Natural resources are essential for our everyday lives, providing the raw materials and energy needed for industry, agriculture, and modern livings। हम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो वो भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि हमको लाइट्स वगैरह हमारे होम में देती है, प्रोड्यूस कराती है। रॉ मटेरियल जो भी हम फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं, ये सारी तरीके की हम मॉडर्न लाइफ में जो भी हमारे चीज़ें यूज़ करते हैं, एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। बात अलग है कि ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ चीज़ों में रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों में हम क्या करते हैं, एकदम फर्निश्ड रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन, केयरफुल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर क्रूशियल टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आजकल हम देखते होते हैं कि हमें स्कूल्स में भी ये सिखाया जाता है, हमारे घर पे भी लोग बोलते हैं, है ना, और बाहर भी गवर्नमेंट भी कई इनिशिएटिव चलाती है कि भाई आगे हमारे ट्रीज़ बचाओ, मदर अर्थ को बचाओ, वाटर को मतलब गंदा मत करो, ना ज़्यादा पानी वेस्ट करो। इससे क्या होता है, डेट हेल्प्स आर फ्यूचर जनरेशन। हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर ये चीज़ें नहीं रखेंगे तो हाउ दे विल बी सर्वाइव, हाउ दे विल सर्वाइव, सॉरी। तो हमें सोच देखना चाहिए और इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि भाई हम ट्रीज़ ना काटें ज़्यादा से ज़्यादा, हम ट्रीज़ को बचाएं, जहाँ कहीं काट रहे हैं उन्हें मना करें, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी पनिशमेंट्स भी लगाई हुई है कि आप अगर ट्रीज़ काटते हैं तो उस पर लॉ इम्पैक्ट होता है। पानी बचाएं, है ना, अपने सराउंडिंग्स को गंदा ना करें। जो भी हम पॉल्यूशन करते हैं, वॉइस पॉल्यूशन, सॉरी लैंड पॉल्यूशन ना करें, जिससे प्लास्टिक का यूज़ जो होता है वो भी कम कर दें। फिर हमारे पास में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें 3 तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रीजनरेटेड ओवर टाइम, सच एज सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो वापस हम इनको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए या मिनरल्स हो गए, जैसे कि कोल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, ये सारी एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल होते हैं कि अगर ये एक टाइम पे बाद ख़त्म हो गए तो हम इन्हें वापस जनरेट नहीं कर सकते। फिर आता है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक एंड रिसोर्सेज वही हो गए जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हमारे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक रिसोर्सेज में ह्यूमंस भी आते हैं। फिर हम देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है कि रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रीजनरेटेड विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम, सच एज सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर। कि ये क्या होता है, हम इसे रिप्लेनिश कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो, ह्यूमन लाइफ टाइम, है ना। सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो पावर, तो ये ऐसी चीज़ें कि जो ख़त्म नहीं होती है, ये वापस रीजनरेट हो जाती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाइनाइट एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस डिप्लीटेड, सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड सर्टेन मिनरल्स। फॉसिल फ्यूल्स, सर्टेन मिनरल्स, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जिन्हें हम वापस जनरेट नहीं कर सकते। कोल वोल हो गया, गोल्ड सिल्वर, ये एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें होती है ये। अगर वाटर भी हम देखें, अगर वैसे तो वाटर इसमें नहीं आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, पर जिस तरीके से
हम लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमंस वाटर का वेस्टेज करते हैं, तो आगे वाली जनरेशन को भी आने में खतरा हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट current needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Careful management and efficient utilization of natural resources. हम सस्टेनेबल यूज़ से क्या होता है कि हम उस अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि हम भी उन्हें यूज़ कर पाए और हम सेव करवाएं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। Land resources and conservation, soil conservation, land use planning, sustainable agriculture, reforestation. Soil conservation क्या होता है? Practice to prevent soil erosion, maintain soil fertility and ensure the long-term productivity of land resources. Land use planning, strategies to balance the competing demands for land such as agriculture, urbanization and conservation. Sustainable agriculture, farming methods that prioritize environmental protections, resource conservation and long-term food security. Reforestation, the establishment of new forest either naturally or through human interventions to restore degraded lands. ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, एक तरीके से लैंड रिसोर्सेज, ये हमें सबको लैंड यूज़ प्लानिंग, मतलब हम जो अर्बनाइजेशन करते हैं, लैंड यूज़ प्लानिंग में क्या आता है, हम अर्बनाइजेशन करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनको काट देते हैं, कट डाउन कर देते हैं, ताकि हम क्या करें, अपना जो घर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सबको बना पाए, कर पाए। तो ये इस काम को ये लैंड यूज़ प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, उनको भी दिक्कत ना आए, वो भी वहाँ रह सके, कर सके अपना काम। रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मतलब जो हम फॉरेस्ट को काट देते हैं वही अर्बनाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे हम पेड़ पौधे लगाए, ह्यूमन इंटरवेंशन से हम अपने पेड़े लगाए। डिग्रेडेड लैंड टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड, एक लैंड को हम सॉरी मतलब कि हम फॉरेस्ट लगाएं ताकि हमारे जो लैंड है वो डिग्रेडेड ना हो जाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग मेथड्स दैट प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में होता है कि हम ऐसे एक मेथड यूज़ करें एंड फार्मिंग के लिए जो एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे और हमारा जो रिसोर्सेज जो हम कर रहे हैं प्रोड्यूस, वो भी हमारे ढंग से हो जाए। फिर हमारा आ जाता है वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट में क्या होता है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंजर्व। तो सरफेस वाटर में आता है हमारा लेक, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट आर विजिबल ऑन द अर्थ सरफेस। जो भी हमारे अर्थ पे सरफेस पे, जैसे रिवर हो गई, नदी हो गए, हमारे ओशंस हो गए, है ना, सी हो गए, ये सारे सरफेस वाटर हो गए। ग्राउंड वाटर, जो हम ग्राउंड वाटर वो होता है जो हम कि उससे मशीन से, जो आपने देखा होगा बोरिंग से और हम उससे निकालते हैं हैंडपम्प से, वो हमारा ग्राउंड वाटर होता है। वाटर कंजर्वेशन, प्रैक्टिस टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन एंड इंश्योर इट्स सस्टेनेबल यूज़। हम वाटर को कम से कम यूज़ करें और उसके सस्टेनेबल यूज़ जो है उनको हम, मतलब वही बात है जितना मैंने आपको बताया कि हम वाटर को पॉल्यूट ना करें, उसको एक मैक्सिमम हम क्या करें, सेव करने की कोशिश करें, वेस्ट ना करें। वाटर पॉल्यूशन जैसे इंडस्ट्रीज से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, वो सारे हम क्या करते हैं, पास के किसी रिवर्स में, सीज में इंडस्ट्रीज छोड़ देते हैं, तो उससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत हार्म पहुंचता है। तो हम वाटर कंजर्वेशन भी करें। वाटर पॉल्यूशन वही जो मैंने आपको बताया, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ हार्मिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। जो इंडस्ट्रीज से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो भी हमारी क्या कहते हैं केमिकल्स निकलते हैं ना, वो सारे हम वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं और उससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इकोसिस्टम को भी हार्म पहुंचता है। फिर आता है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इकोसिस्टम सर्विसेज, डिफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट provide valuable valuable services such as climate regulations, biodiversity conservation and watershed protection. Deforestation, the conversion of forested areas to non-forest land
ऑफ्टन फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन का वही जो हम पेड़ों को काट देते हैं अपना अर्बनाइजेशन बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस को, इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। इकोसिस्टम सर्विसेज, sustainable forestry management practice that balance economic, social and environmental aspects for forest resources। ठीक है, जिस पे हम, ये क्या है फॉरेस्ट्री, जिस पे हम ध्यान करते हैं कि भाई हमारे इकोसिस्टम को सोशल एनवायरमेंटली कोई हार्म ना पहुँचे। फिर हम आते हैं मिनरल्स रिसोर्सेज एंड एक्सट्रैक्शंस। मेटेलिक मिनरल्स, अब आप यहाँ पर हम देखेंगे मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, माइनिंग टेक्निक्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मेटेलिक मिनरल्स में यही आएगा आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आगे लाइमस्टोन, जिप्सम एंड अदर मिनरल्स यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। माइनिंग टेक्निक्स क्या होगी? सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग एंड अदर मेथड्स यूज टू एक्सट्रैक्ट मिनरल रिसोर्सेज। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, responsible use mining practices to minimize the environmental damage caused by mineral extractions। एनर्जी रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस, फॉसिल फ्यूल वो वापस से वही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कोल, जैसे मैंने ऊपर बताया था, जो कि जनरेट नहीं हो सकती वापस। ऑयल, नेचुरल गैसेज विच आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर्ल्ड वाइड। रिन्यूएबल energy sources that can be replenished such as solar, wind, hydro power and geothermal, which are becoming increasingly important। energy efficiency क्या होता है? reducing energy consumptions and improving the efficiency of work used to minimize environmental impact and ensure sustainable energy supplies। तो हमने आज देखा कि जो भी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें आती है, मेन जो हमने चीज़ें पढ़ी है सॉइल इरोजन के बारे में, फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट को कितना हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए ना। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमको वाटर्स में नहीं छोड़ना चाहिए इंडस्ट्री का, जिससे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को भी है ना कोई दिक्कत ना है। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या करते हैं ह्यूमन, इतने ग्रीडी हो चुके हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से हम देखते नहीं है अपने स्वार्थ की वजह से कि एनिमल्स को भी कितना प्रॉब्लम हो रहा है। हम सारा फॉरेस्ट काट देते हैं जहाँ जो हमको नहीं करना चाहिए, है ना। बस अपने कि इसके लिए कि हम अपने घर में फर्नीचर्स लाएंगे, हम पेड़ काट देते हैं, है ना। हम वो काट के अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, वहाँ पर घर बना लेते हैं। तो ये सारे देखना चाहिए। तो आज हमने ये पढ़ा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 10 का जियोग्राफी। ये वीडियो आपको बोर्ड्स के टाइम पे रिवीजन के लिए ऊपर से बहुत काम आ सकती है। तो थैंक यू गाइज, और आप study.socially को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हम सोशल स्टडीज़ में ही आगे, और हो सकता है मैथ्स की और साइंस की भी क्लासेस आपकी लगे।